और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। मणिशंकर अय्यर ने सलाह दी है कि हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, वरना हो सकता है कि वो परमाणु हम पर गिरा दे। इस रिपोर्ट में देखिए। कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान पर घमासान। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। अय्यर ने दी पाकिस्तान को सम्मान देने की सलाह। ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी बोली, कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम झलका। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार चुनाव के वक्त क्यों दिखाते हैं? पूरी कांग्रेस पाकिस्तान की गोद में बैठी है। कांग्रेस के लिए चुनावों के बीच में मुसीबत बनने के लिए सैम पित्रोदा अंकल क्या कम थे, जो मणिशंकर अय्यर ने भी राह में कांटे बिछाने का काम कर दिया। मणिशंकर अय्यर एक तरफ पाकिस्तान को इज्जत बख्शने की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत को डराने की कोशिश करते भी दिखे। आपको पूरी खबर समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का। उनके एटम बॉम्ब है, हाँ हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। सुना आपने, ये वही बयान है जिसने सियासत को सुलगा दिया है। उनके इस बयान में पाकिस्तान के प्रति नरमी साफ तौर पर दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की ताकत पर संदेह नजर आता है। वरना ऐसा वो पाकिस्तान का डर दिखाकर भारत को अपने रुख में नरमी बरतने की सलाह ना देते। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत महज इस आधार पर हो कि उसके पास परमाणु बम है, ऐसा किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं होगा। जाहिर है इस बयान पर सियासत होना भी लाजमी था। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अय्यर के बयान पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार चुनाव के वक्त क्यों दिखाते हैं? अभी भी जो मणिशंकर अय्यर का बयान है, उससे लगता है कि पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पाकिस्तान की गोद में बैठी है। जब तक मोदी जी है, पाकिस्तान के इरादे कामयाब नहीं हो सकते, कांग्रेस के इरादे कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, ये भारत के सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासत उबल रही है। ऐसे में बीजेपी नेता उन पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। बीजेपी के बंशीलाल कटारा का कहना है कि उनके बयान से उनका पाकिस्तान प्रेम साफ झलक रहा है। मणिशंकर अय्यर जी की जो मानसिकता है वही मानसिकता कांग्रेस की है, और मणिशंकर अय्यर जी का जो प्यार है या कांग्रेस का जो पाकिस्तान के प्रति जो लगाव है, वो भारत के विभाजन के वक्त का हमें दिखता है और इतिहास भी इस बात को बताती है। मणिशंकर अय्यर पर जुबानी हमलों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी किए जा रहे हैं हमले। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया और कहा कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर जी आज भी 2014 से पहले के भारत में जी रहे हैं। तब भारत दुश्मनों से डर कर रहता था। मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासत के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा उनका बचाव करते नजर आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां, जिनको आज भाजपा पुनर्जीवित कर रही है, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हम समझते हैं कि भाजपा क्यों इस तरह से पुरानी टिप्पणियों को पुनर्जीवित कर रही है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी
की जो दैनिक गलतियां हैं प्रचार में और जो उनका डगमगाता प्रचार है, उससे भाजपा देश का ध्यान हटाना चाहती है। ये षड्यंत्र पूरा देश अच्छी तरह से समझता है। चुनावी सीजन में जब नेता फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, एक एक शब्द तोल मोल के बोलते हैं, ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ये बयान बीजेपी के लिए चुनावी हथियार से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अब मणिशंकर के बयान ने कांग्रेस को फंसा दिया। बीजेपी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी ने कहा, कांग्रेस के नेता पाकिस्तान प्रेम में इस कदर पागल हो गए हैं कि अब वो देश के नागरिकों को ही धमकाने लगे हैं कि पाकिस्तान की इज्जत की जाए, नहीं तो वो भारत पर परमाणु बम बरसा देगा। मोदी का भारत घर में घुसकर पाकिस्तान को मारता है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी का भारत कांग्रेस और उनके पाकिस्तानी आकाओं की गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं। भारत की फौज ने पाकिस्तान और चीन की इतनी गर्दन मरोड़ी है कि अब उनमें भारत की तरफ झांकने का साहस भी नहीं बचा। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भी मणिशंकर के बयान पर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। वोट नहीं देंगे तो पाकिस्तान परमाणु बम डाल देगा। वो अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो सैम पित्रोदा भारत का विभाजन करा देगा। भारत को विभाजन कराने के लिए सैम पित्रोदा का कल का बयान और मणिशंकर का आज का बयान कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला, कश्मीर के अंदर भारतीय सेनाओं को मारने वाला, भारत में बम विस्फोट करने वाला और भारत के खिलाफ सारी दुनिया में जहर उगलने वाले देश के प्रति ये कांग्रेस की नीति है। अगर कांग्रेस किंचित मात्र भी सत्ता में आने का संदेश हुआ तो जिस प्रकार भारत के शहरों में पहले बम फूटते थे और लोग मरते थे, वैसे मरेंगे। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने आज एक विचित्र स्टेटमेंट दिया है कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। यदि हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो वो भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब कांग्रेस और अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता बन गई है। उसका भारत और भारतीय से कोई संबंध नहीं रहा है। वो हमें परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। क्या भारत एक दुर्बल राष्ट्र है? आज भारत 20वीं सदी का मुल्क नहीं है, आज मोदी का हिंदुस्तान है। पिछले 10 वर्ष में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार बद से बदतर हुई है और पाकिस्तान से प्रेम करने वाले भारत के नेताओं को वहां से जो आर्थिक मदद मिला करती थी वो कम हुई है। उससे बौखलाकर मणिशंकर अय्यर जैसे नेता अपने आका को खुश करने के लिए और भारत को कमजोर करने के लिए और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार मोदी जी के प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने को लेकर इतने भयभीत हैं कि कहीं उनके पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्तों को लेकर आने वाली सरकार उनकी जांच। और फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।